जी देखें, ये बाजरे का आटा है। और इसका आप एक चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि ये आटा जो है ना ज़्यादा पुराना ना हो। और क्योंकि इसमें फिर एक कड़वाहट आ जाती है अगर ये आटा आप पुराना यूज़ करें। तो कोशिश ये करें कि जब आप लें तो उसमें इतना ज़्यादा ना लें कि उसको आपको और इस्तेमाल ना करें। तो कोशिश ये करें कि छोटे अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट में लेके उसको यूज़ करें। ये मैंने 2 कप इसमें ये डाल दिया है। 2 कप आटे का मैं रोटी बनाऊंगी। इसमें मैं 1 चमचा नमक का डाल रही हूँ। और फिर इसको मैं गर्म पानी से, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं, गुनगुने पानी से इसको मैं गूंदूंगी। और गूंदना इसको बहुत अच्छी तरह है, बहुत 8-10 मिनट तक आपको इसको गूंदना होगा, बहुत सॉफ्ट, बग़ैर ज़्यादा पानी डाले के। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसको गूंदें। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा पानी ना डले इसमें और सॉफ्ट हो। गूंद इतना इसको नीट करें, इतना इसको गूंदें कि ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, विदाउट वाटर सॉफ्ट हो जाए ये। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ टेक्सचर, ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और फिर मैं इसको अपने हाथों से गूंदूंगी और फिर दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अभी भी इसमें काफ़ी जगह पानी नहीं डाला है मैंने। ये इसको हाथ से ही कोशिश कर रही हूँ कि बग़ैर और ज़्यादा पानी डाले बग़ैर इसको इतने हाथ से गूंदूँ कि ये खुद ही मुलायम हो जाए, गूंद नीड होते होते। ठीक है, तो मैं आपको ये फिर दिखाती हूँ। इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा और ये ऐसे ही गूंदा जाएगा बग़ैर तेल के। इसमें सिर्फ नमक और पानी से इसको गूंदा जाता है। और इसको फिर हम रखते नहीं हैं, फ़ौरन ही इसका रोटी बनानी होती है। ठीक है, ऊपर से जब ये रोटी बना के उतारूंगी तो फिर इसके ऊपर घी लगाऊंगी। ये देखें, आटा मेरा ये गूंद गया है अच्छी तरह से। अब मैं इसके 4 पेड़े बनाऊंगी। ठीक है, और रेगुलर जो आम आटा होता है गेहूं का, वो इस पे एक एक पेड़े पे यहाँ इस पे रख के और बेलूंगी ताकि वो चिपके नहीं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं पेड़े बना के। जी, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब ये वाली रोटी हम बनाते हैं ना तो इसके किनारे फट रहे होते हैं, इतने इवन नहीं होते और इसको पतला बेलना होता है। तो आप जो है अगर वो किनारे वो होने लगे, ज़्यादा क्रैक होने लगे, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप चाहें तो हाथ से बढ़ाएं पेड़े को रोटी में, या आप बेलन लेके उससे बढ़ाएं। इट्स इंटायरली अप टू यू। मैं ये देखें इस तरह से ये 4 पेड़े बना रही हूँ। ठीक है, ये 4 पेड़े बना के मैं आपको दिखाती हूँ। इसको दबा दबा के ना, ऐसे दबा दबा के इसको इवन करके और फिर पेड़े बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है, मैंने कहा ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बता दूं तो उसमें ये है कि बहुत स्मूथ बन जाएगा। ये देखें, इसको अच्छी तरह दबाएं ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह जुड़ जाए। ठीक है, और फिर इसको इस तरह से करें। ये जो गेहूं के आटे का पेड़ा होता है उस तरह से नहीं बनता, ये रूखा बनाना होता है। जैसे उसको तो हम पेड़े में आटा लगा के फिर पेड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये हो गए 4 पेड़े। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैं इस पे ये लगा रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी इसको हाथ से ही बढ़ाऊँ। ठीक है, और हाथ से बढ़ाने से ये होता है कि आप साइड साइड पे इसको जोड़ते चले जाएं। जो जहाँ से क्रैक होने लगे वहाँ से आप इसको फिर ऐसे ऐसे करके और करते जाएं। ये हाथ से ही बढ़ाऊंगी और दिखाऊंगी, फिर दूसरी मैं बेलन से करके दिखाऊंगी आपको। ये काफ़ी पतली होती है, मोटी नहीं रखते इसको।
तो मैं इसको आपको दिखाऊंगी जब ये हो जाएगी। तो पतली, कितनी पतली चाहिए, ये देखें मैं एजेस को इस तरह से करती जा रही हूँ ताकि ये क्रैक्स ना नज़र आए। तवा मेरा गरम है, थोड़ा सा और इसको दबा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए। ये देखें इतनी थिकनेस काफ़ी है इसकी, ठीक है। तो मैं बस आराम से ये उठा के और तवे पे डाल के अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये मैंने उठाया है और इसको मैं इस पे डाल रही हूँ और हल्की आंच पे इसको करना है। ऊपर से मैं इस पे पानी लगाऊंगी, नीचे भी पानी लगाऊंगी, ठीक है, ताकि ये चिपके नहीं। फिर मैं आपको सेक के दिखाती हूँ ये। ठीक है, ये ऊपर से मैंने पानी लगा लिया और नीचे भी पानी का छींटा डाला है, ये इस तरह से, ठीक है। ये फिर मैं अभी पलट के आपको दिखाऊंगी। देखें इसको एहतियात से पलटिएगा, ओके। मैं अभी साल भर बाद बना रही हूँ ये रोटी। पानी मैंने उधर लगा दिया था उस तरफ, तो अब ये आराम से हो जाएगा। इसको सेकना है कि चिपके नहीं, इस तरह से हल्की आंच पे ये पक रहा है, पकेगी ये रोटी, ये ठीक है। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ है, बहुत तेज़ आंच नहीं है, बिल्कुल लो, जो मेरे चूल्हे का लोएस्ट वो है उस पे रखे है मैंने, ठीक है। नीचे वो चिपकेगा थोड़ा बहुत ज़रूर, लेकिन जब दूसरी रोटी डालेंगे ना, उससे डालने से पहले उसको पोंछ लेंगे। ये मैंने पलट दिया है इसको। अच्छी तरह ये अंदर तक सिक जाएगी ना, तो बहुत मज़े की रोटी होती है। और ये कीमे, इस लहसुन कीमे के साथ बहुत अच्छी जाती है, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, जो वो मैं बता रही थी अभी कि लहसुन जो है इसके साथ भी बनाते हैं, इस रोटी को पका के इसका मलीदा बनाते हैं, बिल्कुल चूरा चूरा कर लेते हैं और इसको फिर घी में भून के और फिर उसमें वो डालते हैं लहसुन, ठीक है। मैं वो भी बना के आपको एक आध दिन में, ये अभी तो सर्दियां चल रही हैं, थोड़े दिन बाद फिर बना के दिखाऊंगी, ठीक है। रोज़ रोज़ यही चीज़ें नहीं खाई जाएंगी, लेकिन सर्दियों के जितने आइटम हैं मैं कोशिश करूँगी सर्दियों में वो आपको बना के दिखा दूँ। ये पहले ज़माने में हमारी दादी नानियाँ, मैंने तो अपनी पर नानी को भी देखा, वो लोग इस तरह की चीज़ें बनाते थे, खाते थे, और ये हेल्दी चीज़ें होती थी। ये जो है ग्लूटेन फ्री होता है, इसमें बहुत सारे बाजरे के फ़ायदे हैं। आप जाके गूगल करके देख सकते हैं कि इसके कितने फ़ायदे हैं। और हमें हमेशा यही कहा जाता था कि भाई सर्दियों में ये ज़रूर खा लिया करो, सर्दियों में 1-2 बार ज़रूर खा लिया करो, अच्छा रहता है। तुम्हारा जिस्म अंदर से ठंडक नहीं होगी, जिस्म में ये चेस्ट इन्फेक्शन और पेट नहीं ख़राब होगा, इस तरह की चीज़ें हमें बताई जाती थी, ठीक है। ये देखें ये तैयार हो गई है रोटी, ठीक है। अब मैं इसको पोंछूंगी तवे को और फिर दूसरी बेल के आपको दिखा के और फिर दूसरी डालूंगी। इस पर मैं अभी फ़ौरन ही हल्का सा घी लगाती हूँ। जी देखें, ये थोड़ा सा मैंने ये घी लिया है और इस पर लगा दूंगी मैं हल्का सा घी, ठीक है। गरम गरम पे लगेगा तो ये फैल भी जाएगा आराम से रोटी पे, गरम गरम रोटी पे ये आराम से ये हो जाएगी, ठीक है।
ये देखें, करीब से आपको दिखा दूँ। ये इसमें ये घी लग गया, ऐसे जैसे कहते थे घी चपेड़ दिया। इस पे घी अच्छी तरह से लगा लिया है। ठीक है, अब मैं फिर दूसरी रोटी बना के आपको दिखाती हूँ। जी देखें, ये थोड़ा सा मैंने ये घी लिया है और इस पे लगा दूंगी मैं हल्का सा घी। ठीक है, गरम गरम पे लगेगा तो ये फैल भी जाएगा आराम से रोटी पे। गरम गरम रोटी पे ये आराम से ये हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, करीब से आपको दिखा दूँ। ये इसमें ये घी लग गया, ऐसे जैसे कहते थे घी चपेड़ दिया। इस पे घी अच्छी तरह से लगा लिया है। ठीक है, अब मैं फिर दूसरी रोटी बना के आपको दिखाती हूँ। देखें, मैंने तवे को वो कर दिया है, जो जहाँ से वो जला था, जला नहीं था, लगा था वो, वहाँ से मैंने उसको पोंछ दिया है, खुरच दिया है। और अब मैं ये दूसरी वाली रोटी कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा करके हाथ से फिर आपको बेल के दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखें, कोशिश ये करें कि इस तरह से करें और एजिस पे से इसको घुमा घुमा के जोड़ते जाएं ताकि ज़्यादा ना फटे, क्रैक ज़्यादा ना पड़े। ठीक है, और खुश्का कोशिश करें कि कम से कम खुश्का लगाएं। मैं इसको देखती हूँ, हल्के हाथों से इसको बेलती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें, बिल्कुल हल्के हाथों से। देखें, मैंने तवे को वो कर दिया है, जो जहाँ से वो जला था, जला नहीं था, लगा था वो, वहाँ से मैंने उसको पोंछ दिया है, खुरच दिया है। और अब मैं ये दूसरी वाली रोटी कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा करके हाथ से फिर आपको बेल के दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखें, कोशिश ये करें कि इस तरह से करें और एजिस पे से इसको घुमा घुमा के जोड़ते जाएं ताकि ज़्यादा ना फटे, क्रैक ज़्यादा ना पड़े। ठीक है, और खुश्का कोशिश करें कि कम से कम खुश्का लगाएं। मैं इसको देखती हूँ, हल्के हाथों से इसको बेलती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें, बिल्कुल हल्के हाथों से। देखें, ये मैंने दूसरी रोटी उठाई है, इसको भी हल्का सा पानी लगा रही हूँ, यहाँ इस पे डाल रही हूँ ताकि ये नीचे चिपके नहीं और टूट जाती है। इसको बस पहले उसमें ऐसा डालना चाहिए कि इस पे बल ना आए। ठीक है, ये अब मैं इसको सेकती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये ज़रा से बल आ गया यहाँ पे, इसको दबा दूँ और थोड़ा सा ऊपर से पानी लगा दूँ इस पे। ठीक है, जैसे ही सिक जाएगी तो मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। ये मैं इसको पलट रही हूँ। ठीक है, और बिल्कुल हल्की आंच पे ही रखा हुआ है। ज़रा सा साइड पे से टूट जाए तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल लो हीट पे रखा हुआ है। इसको आप चला भी नहीं सकते, घुमा नहीं सकते, जैसे आप दूसरी रोटी को कर लेते हैं। इसको हल्की आंच पे इसी तरह से सिकते देंगे। फिर आप इस तरह के किसी स्पून के साथ ना कि वो देखते जाएं कि ये चिपक तो नहीं रही नीचे। ठीक है, ये इस तरह से आप करके इसको पलटते जाएं, हल्का हल्का घुमाते जाएं। ये
देखें ये मैंने पलटी है, लेकिन अभी भी इसको पकाना है और हल्की आंच पे ही रखना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। आप में से किसने मलीदे का मीठा खाया है? इसका रोटी को पका के उसको फिर बारीक छोटा छोटा तोड़ के और फिर उसको चीनी और इलायची डाल के घी में भूना है। वो बहुत मज़े का होता है वो मीठे, उसको मीठा मलीदा कहते हैं। आप में से किसने खाया है? किसी ने खाया है? वो भी बहुत मज़े का होता है। ये देखें ये सिक गई है, इसको भी उतार देती हूँ और इस पे भी घी लगा देती हूँ फ़ौरन। ठीक है, ये इस तरह से। ये लग गया घी और अब मैं फिर ये तवे को साफ़ करके बाकी की 2 रोटियां भी बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ठीक है, एजिस तक लगा लेंगी तो वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए ये मैं उठा रही हूँ आराम से, इसको उठा के, ज़रा सी बड़ी बन गई है ये ऐसे। चलें, ये भी डाल दी, ये भी डल गई है। इस पे भी पानी का छींटा डालती हूँ। चलें, जैसे ये पक जाएंगी चारों फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ देखें, ये मैंने बड़ी रोटियां बनाई थी तो वो उठाने में मुश्किल हो रही थी और पेड़े में वो तवे पे डालने में भी मुश्किल हो रही थी। तो अब मैंने ज़रा सी छोटी रोटी बनाई है, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, क्योंकि मुझे याद है मेरी अम्मी भी छोटी छोटी बनाती थी, बड़ी नहीं बनाती थी। तो वो उसमें ये था कि एहतियात से वो टूटती नहीं थी। ये देखें, अब मैं इसको ऐसे डाल दूँगी, ये अब टूटेगी नहीं और ये इस तरह से हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको सेक के आपको दूसरी जो एक पेड़ा था उसके मैंने 2 पेड़े कर लिए हैं। आई थिंक इट्स बेटर टू मेक छोटी रोटियाँ, यू कैन हैंडल देम बेटर। ठीक है, आप लोगों को मैं टिप दे रही हूँ। ये हर साल यही मसला रहता है कि शुरू में भूल जाते हैं क्योंकि याद नहीं रहता है, 1 साल बाद बनती हैं ये रोटियां। तो फिर अब याद आया कि ये तो छोटी बनानी चाहिए। अम्मी का, अपनी नानी का याद आया कि वो लोग तो छोटी छोटी बनाते थे, तो फिर मैंने अब ये छोटी कर दी है। जो एक पेड़ा बचा था उसके मैंने 2 कर लिए। अब ये आराम से सिक भी रही है और चिपक भी नहीं रही है और हैंडल भी आराम से हो रही है। ठीक है, तो आपको भी मैं जो भी मेरे से गलती होती है मैं आपको पॉइंट आउट कर देती हूँ कि ये मेरे से गलती हुई है और इसको किस तरह से सुधारना है। ये एज अ टीचर ये मेरा काम है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ। ठीक है, देखें ये छोटी सी बनाई है और इसके ये थिकनेस इतनी होनी चाहिए, और ज़्यादा बड़ी करते हैं ना तो वो फटने लगती है रोटी, तो इसको इसीलिए ज़्यादा छोटे साइज़ के रखें ताकि वो उठाने में भी ना क्रैक हो और आराम से आप उसको सेक सकें। अब देखिए ये आराम से मेरे से ये अब घूम घूम के ये हो रही है, पहले नहीं हो रही थी क्योंकि वो चिपक रही थी, बड़ी थी साइज़ में। तो अब इस तरह से ये आराम से हैंडल भी हो रही है। ओके, ये देखें छोटी होने से ये फूल भी रही है, ये देखें ये फूल रही है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ कि ये फूलेगी भी। ये देखें फ़ौरन ये फूलती है जब दबाएं तो। ये देखें इसमें बबल बनना शुरू हो गए हैं।
आपको नज़र आ रहे होंगे, ये छोटे छोटे बबल्स बन रहे। देखिए आराम से ये चिपक नहीं रही है, और तवे पे जैसे मुझे हर दफ़ा तवा साफ़ करना पड़ रहा था, इस दफ़ा मुझे तवा भी नहीं साफ़ करना पड़ा और आराम से हो गई है। हाँ जी, ये देखें, ये मैं सर्व किया है मैंने इस तरह से बड़ी प्लेट में। मैंने ये निकाला है कीमा, और साथ मैंने 3 छोटी वाली जो रोटियां थी बाजरे की, वो साथ रख दी हैं। अब इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आप लोग सोच नहीं सकते। जब आप बनाएंगे ना तो आप उसी वक्त समझ पाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। इतनी अच्छी खुशबू है, इतनी टेम्पटिंग खुशबू है कि बस दिल चाह रहा है फ़ौरन निवाला बनाओ और खा लो। इसके साथ आपको कोई चटनी की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की चटनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसके बाजरे की रोटी के साथ लहसुन और लाल मिर्च की चटनी अच्छी लगती है, लेकिन ऑलरेडी इसमें लहसुन काफ़ी पड़ा हुआ है, और मिर्चें भी मैंने हरी मिर्चें भी डाली थी, तो वो चटपटापन तो है इसमें। टमाटर भी काफ़ी डाले हुए हैं, तो इसलिए इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये लें और इसको खाएं, इंजॉय करें, और मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको ये कैसा लगा, मेरी ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। ये भी एक सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें, लाइक करें, और ज़रूर कमेंट दें कि आपको ये कैसा लगा और किस तरह से आपने ये बनाया। इसका फिर मैं वेजिटेरियन वर्जन्स भी, आपको 2 हैं इसके वेजिटेरियन वर्जन्स, वो मैं आपको इन अ फ्यू डेज़ टाइम। अभी तो यहाँ बहुत सर्दी है, -4 टेम्परेचर चल रहा है। घर में तो इट्स लगता नहीं है, लेकिन बाहर निकलो तो बाहर निकलने का भी दिल नहीं चाह रहा। लेकिन सोच सोच के ये हो रहा है कि ऐसी गरम गरम चीज़ें खाई जाए जो आपको अंदर से गरम रखे। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह फिर आपसे मैं मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।